अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह आज जो है ना चूहे की सख्ती आई हुई थी क्योंकि इसने बहुत तंग किया हुआ था काफ़ी टाइम से। हमारी जो है ना वॉशिंग मशीन को इसने ख़राब कर दिया 2 दफ़ा। तो अब जो है ना मजबूरन इसके लिए ना जाला लगाना पड़ा ताकि इसको पकड़ें। पर है ये कोई एक तो नहीं होते ना, ये तो मतलब कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर ना उसको मतलब पानी डाल के उसको कर रहे थे कि पकड़ा जाए, उसको मार सकें और फिर इसको फेंक के आए ना बाहर। क्योंकि है ही इतना मोटा, माशाल्लाह से लाहौर के चूहे इतने पले हुए होते हैं ना कि बंदा सोच भी पड़ जाता है कि इतने मोटे-मोटे चूहे भी होते हैं। अच्छा, गाँव में ना इतने छोटे-छोटे चूहे होते थे जब हम लोगों ने देखे थे, मतलब जब अम्मी के घर होते थे तो कभी-कभार आ जाते थे तो इतने छोटे-छोटे होते थे ये चूहे ना। तो अभी तो जब से मैं लाहौर आई हूँ मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई कि इतने मोटे-मोटे चूहे। अच्छा ख़ैर बच्चों ने भी काफ़ी एन्जॉय किया ना इस चीज़ को। उन्होंने भी पहली दफ़ा इतना मोटा चूहा देखा, सुना था कि चूहे हैं, चूहे आए हुए हैं, तो अभी पकड़ा है तो वो इतने खुश हुए थे। अच्छा, मैंने ना जाल में ना आलू लगाया था और रोटी लगा दी थी क्योंकि आलू और रोटी ये दोनों चीज़ें जो है ना चूहे खुश होके खाते हैं। और उसकी सख्ती आ गई, वो पकड़ा गया। तो ख़ैर जी यहाँ पर जो है ना वो फिर चूहे को मार के सारा कुछ कर गए, तो फिर बच्चों को मैंने कहा कि आके आप लोग स्कूल का काम करो। फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोग बारबेक्यू पार्टी करते हैं शाम को। तो ख़ैर फिर यहाँ पर हम लोग निकल पड़े थे, तकरीबन ये टाइम था असर का टाइम था, क्योंकि दिन को इतनी सख्त धूप होती है ना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भी ख़ैर अच्छी खासी धूप थी, तो फिर मैं और मेरा भाई हम लोग निकल पड़े। हम लोगों ने कहा वॉक करते हुए जाते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी-सी गर्मी है एन्जॉय कर लेंगे। गर्मी भी खानी चाहिए ना, हर वक़्त अंदर ही नहीं रहना चाहिए। तो ख़ैर जी पहले तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे कहीं से भी चिकन नहीं था मिला, तो फिर मुझे बड़े स्टोर पे जाना पड़ा, तो वहाँ से मिल गया था। तो ख़ैर अभी तो जब हम लोग शायद टाइम से निकल आए थे घर से, असर का टाइम था, असर हो चुकी थी तकरीबन, तो आज मिल गया था ये गोश्त। मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं ना, बाहर से ही। अंदर जाएँगे तो वो फिर काफ़ी रश पड़ जाएगा। ख़ैर रश तो यहाँ पे भी काफ़ी था। तो ख़ैर जी स्टोर जाना पड़ ही गया क्योंकि बच्चों की छोटी-मोटी चीज़ें, बच्चे साथ आए हों, कुछ लेके ना जाएँ खाने-पीने के लिए, ये हो नहीं सकता ना। तो ख़ैर आयत साथ आई हुई थी, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है कि मम्मा मुझे जो है ना बिस्किट चाहिए या कुछ भी लेज़ वग़ैरह इस तरह से स्नैक्स वग़ैरह चाहिए होते हैं। तो ख़ैर जी मैं फिर स्टोर पे आई, यहाँ से आके मैंने कुछ बिस्किट्स वग़ैरह लिए इनके लिए और फिर बिल करवा के फिर हम लोग निकल पड़े। तो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, उन वो आते ही बाहर ना इसी लालच में हैं आपके साथ, कि साथ जाएँगे तो कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का ले लेंगे, उठा लेंगे तो रोकेंगे नहीं। अच्छा, आयत को ना बहुत मतलब होता है कि नहीं मैंने मामा आपके साथ ही जाना है, ये बहुत ज़्यादा करती है ना। हालाँकि ईमान इससे छोटी है, वो भी करती है मगर आयत बहुत ज़्यादा करती है। ये अगर गाँव भी जाए ना अपने बाबा के साथ तो उनको 1 दिन से ज़्यादा रुकने नहीं देती कि नहीं घर जाना है मामा के पास, मुझे मामा की याद आ रही है। तो मुझे बड़ी हँसी आती है कि तुम ठीक हो यार, तुम बंदे को ना फटाफट कहती है कि फारुक हो और चलो चलें वापस। तो ख़ैर जी यहाँ पर ना हम लोग फिर आ गए थे तरबूज लेने। अच्छा, तरबूज मैंने उसको कहा तो उसने ना एक छोटा-सा तरबूज उठाया, उसको ना साफ़ करके टक लगाने लगा था। मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं करना, बड़े वाला करना, मैं आपको बड़े वाला कह रही हूँ। तो ख़ैर अच्छा, हमारे ना गाँव में तरबूज देते हैं ऐसे ही ना, मतलब यहाँ पे तो तुलाई करते हैं उसकी, तोल के देते हैं कि किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, इतना वज़न है इसका और इतने पैसे बनते हैं। हमारे गाँव में ऐसे नहीं करते, हमारे गाँव में ना जैसे छोटा है, दरमियाना है, बड़ा है, इस तरह से इस हिसाब से उन्होंने रेट रखे होते हैं और बता देते हैं कि जी इतना मतलब ये इतने का है और ये इतने का है, तो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं, यहाँ पे किलो के हिसाब से है। तो ख़ैर फिर मैंने तरबूज लिया बच्चों के, बच्चे खुश होके खाते हैं। तो फिर हम लोग आ गए, फिर इतनी अच्छा इस गर्मी में भी बच्चों को सुकून नहीं है। पार्क में थे और ऐसे झूले झूल रहे थे ना, तो मुझे हो रहा था कि यार ये बच्चे क्या चीज़ें हैं, कैसे इतनी गर्मी में जो है ना वो इन चीज़ों को एन्जॉय कर लेते हैं। फिर अपना टाइम याद आ जाता है कि हम लोग भी तो ऐसे ही थे। सख्त गर्मी होती थी मगर फिर भी हम लोग सोते नहीं थे दिन को ना। मतलब अगर अंदर भी रहना ना तो हम लोगों ने मस्तियाँ करनी है, लूडो खेलनी है, जागते रहना है, आपस में खेलना है। अम्मी-अब्बू जितना मर्ज़ी कहते रहें, सो जाओ गर्मी है, तो फिर भी हम लोग जो है ना वो नहीं थे सोते ना, तो कोई ना कोई काम में लगे रहते थे। अभी हम लोग जब इनको देखते हैं ना तो हमें होता है कि यार इतनी गर्मी में कैसे खेल रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही मतलब जब आप बच्चों को देखते हैं ना तो आपको अपना बचपन याद आता है, अपनी चीज़ें याद आती हैं कि हम लोग भी तो यही कुछ करके बड़े होते हैं। अब हम जो है ना देख रहे होते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, इनके लिए ठीक नहीं है, सो जाएँ, रेस्ट करें, बेहतर हो जाएँगे थोड़े से, तो एक्सर्शन नहीं करें ना।
इस तरह से। तो मतलब अपना टाइम जब याद आता है ना, याद करते हैं तो फ़ील होता है कि यार हमारे पेरेंट्स भी तो ऐसे ही परेशान होते होंगे ना इन चीज़ों से। तो ख़ैर जी, फिर हम लोग मैं घर आई और आके मैंने जो है ना चिकन वग़ैरह साफ़ किया, उसको करके रखा, धो के रखा सारे को, ताकि वो मतलब उसमें से पानी सारा निकल जाए। और फिर मैंने जो है ना उसको उसकी मैरिनेशन करनी थी, क्योंकि आप ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हुई थी। पहले तो मेरा इरादा था कि हम लोग रहने देते हैं, आज ले आई हूँ तो उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ ओवरनाइट। फिर हम लोग ना कल इसकी ना मतलब बारबेक्यू कल कर लेंगे, मगर ये कहाँ कोई मेरे बहन-भाई तो ऐसे शदाई हुए हुए थे ना कि नहीं, हमने आज ही खाने हैं तीखे। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, रात 11-12 बज जाएँगे यहीं पे, तो तुम लोग एन्जॉय करना। तो है जब तीखों का मसाला लगाने लगी तो गोश्त काफ़ी ज़्यादा था, मसाला कम पड़ गया। मैंने इसको भेजा, मैंने कहा जाओ तुम समोसे भी ले आओ और मसाला भी ले आओ। तो वो बेचारा फिर गया, जाके समोसे भी लेके आया। समोसे तो ख़ैर कोई उसको मिले नहीं, एक ही मिला तो वही ले आया उठा के। और फिर मसाले लेके आया तो फिर मैंने इसमें डाल के उसको मैरिनेट करके रखा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसमें अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च उसका पेस्ट डाला और साथ में तिक्का मसाला, रोस्ट मसाला डाल दिया था। अच्छा, रोस्ट मसाला डालने से ना इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, आपको जो है ना वो स्पाइसी कम लगता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे खाते हैं तो इस तरह से इतना स्पाइसी नहीं होता। अच्छा, फिर उसको लगाने के बाद जो है उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पे है ना उसको मैंने दिया, मैंने कहा तुम मुझे ना चटनी बना दो, बैठ बैठ के इसको पीस दो। और साथ ही बैठ के वो डिस्कशन कर रहा था कुछ मुल्की हालात पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना गपशप हो रही थी। अच्छा, इस दफ़ा ना ये काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, वो भी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं मुल्क में तो ही आए हैं, वरना तो इनके एग्ज़ाम होने वाले थे तो इनकी उसकी तैयारी में मसरूफ़ थे। अगर कभी छुट्टी मिल गई तो गाँव चले गए सीधे। तो इस तरह से यहाँ पे आना-जाना इनका इतना ना मतलब हुआ ही नहीं है इस दफ़ा ना। तो ख़ैर जी, यहाँ पे उसने चटनी बना के दी मुझे और मैंने जो है ना उसमें फिर दही डाल के उसको बाउल में ट्रांसफ़र किया करके उसको मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया। और साथ ही मैंने आटा भी गूँधने के लिए रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में जो है ना वो चिकन मैरिनेट होता है, मैं अपने बाकी ये काम कर लेती हूँ। जब ना आपको देर हो रही हो ना, तो फिर बच्चे भी हाँ-हाँ काम के अंदर आते हैं, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, हमें ये चीज़ दे दो। तो फिर बंदा ना बड़ा बहुत तंग हो रहा होता है कि यार अब मतलब इनको भी इसी टाइम पे सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जब मैं आटा गूँथ रही थी, साथ ही ईमान मेरे टाँगों के साथ चिपकी हुई थी, मम्मा मुझे आप जो है ना वो सलाद दे दो काट के। तो ख़ैर उसको खीरे वगैरह काट के दिए, यहाँ पे चटनी मैंने डाल के मैंने फ्रिज में रखी। मैंने कहा चलो कोई एक काम तो मतलब हुआ और नज़र आ रहा है कि मतलब काम हो रहा है ना, वरना बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होती है। और सिस्टर को मैंने कहा कि मैंने कहा तुम तरबूज़ को काटो और उसको फ्रिज में रख दो। ख़ैर उसने तरबूज़ काटा और फ्रिज में रखा और वो ना काफ़ी हद तक ठंडा हो गया हुआ था और मुझे इतना मज़ा आता है ना मतलब तरबूज़ खाने का। और इस तरह से जो है ना स्पेशली जब पड़ा हो ना, आपको एकदम से भूख लगे और आप जाके खा लें। अच्छा, कौन-कौन ये काम करता है कि फ्रिज में कोई चीज़ इस तरह से काट के रखी है और जब आपको चीज़ रखने जाएँ और आप निकाल के खाने लग जाएँ। अच्छा, मैं स्पेशली ये काम ना तब करती हूँ जब जैसे तरबूज़ पड़ा हुआ है या गुलाब जामुन, स्पेशली जब गुलाब जामुन होते हैं ना तो मैं तो ये मतलब खाती रहती हूँ। जिस टाइम भी मैं फ्रिज में कोई चीज़ रखने जाती हूँ या लेने जाती हूँ ना, तो मैं मेरा तो एक काम होता है कि मैं गुलाब जामुन लाज़मी खाती हूँ। मैं इसलिए बहुत कम लेके आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है फिर ना मतलब थोड़ा बहुत तरबूज़ खाने के बाद मैंने जो है ना चीज़ें वग़ैरह निकालनी शुरू की बारबेक्यू के लिए। हॉट पॉट निकाला, उसमें टिक्के डाल के रखेंगे और ऑयल डाल दिया था मैंने, क्योंकि हमने बारबेक्यू ना छत पे करनी थी। क्योंकि इसका ना काफ़ी ज़्यादा धुआँ पड़ता है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इसका ना मेस होता है। तो इस वजह से ना छत पे ज़्यादा बेहतर रहती है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसको ना गैराज में कर लेते हैं, मगर मुझे लगा कि गैराज में ना उसकी छत जो है ना वो काली हो जाएगी, धुएँ की वजह से ना खराब हो जाएगी। तो हम लोग ना छत पे ही चलते हैं। तो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, फिर वो मैंने बारी-बारी मैंने कहा कि तुम ये लेके जाओ, सिस्टर को कहा मैंने कहा तुम ये चीज़ें ले जाओ। तो फिर हम लोग ना छत पे आके तो करते हैं। अच्छा, जब छत पे आई तो पंखा लगाना था, पंखे की हालत इतनी बुरी हुई हुई थी ना, साफ़ करने वाली हुई हुई थी। फिर मैंने एक कपड़ा गीला किया करके मैंने सारा पंखा साफ़ किया। पहले तो मैंने उसको ना उठाने के काबुल किया कि उठा के इसको ना बाहर रखा जाए। फिर मैंने मतलब भाई को कहा कि इसको उठाओ, उठा के बाहर रखो और मुझे खोल के दो, मैं इसको ना अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि मुझे था कि इसने चलना है तो उसके ऊपर जितनी भी गर्द पड़ी हुई है ना वो सारी अपने ऊपर ही आनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होना ना फिर। अच्छा, फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया करके इसके मतलब जो जालियाँ वग़ैरह हैं वो भी साफ़ की, इसके पंख वग़ैरह भी साफ़ किए अच्छे से। और वहाँ पे जो है ना वो भाई बैठ के जो है ना वो जिसकी ना बारबेक्यू के लिए आग को जला रहा था कि आग जो है ना वो जल जाए। अच्छा, आग आग भी जो है ना वो जलने का नाम नहीं थी ले रही, तो मुझे हो रहा था कि मैंने कहा मैंने तुम लोगों को कहा भी है कि हम आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, आज करना है तो आज ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे। मैंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है, तुम लोगों की मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करो। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने तो बैठ जाना तुम लोगों के साथ।
तुमने ही करना है। अच्छा मतलब बारबेक्यू ना मैं उसको मसाला वगैरह तैयार कर देती हूँ, चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ, तो बाकी का काम ना ये मेरा भाई करता है। मतलब सीख के ऊपर मैं सिर्फ़ चिकन वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद उसको आगे पीछे करना, उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाना, हवा देना, ये सारा कुछ बेचारा वही काम कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो आपको ऐसे ही कह दिए बनाने का, आपने तो उँगली रख दी इसके ऊपर। तो ख़ैर यहाँ पर सारे इतना एन्जॉय कर रहे थे, तार के ऊपर कपड़े पड़े हुए थे और बच्चे जो है ना वो खींची जा रहे थे, कभी कोई कपड़ा गिर रहा है नीचे, कभी कोई कपड़ा गिर रहा है, तो मुझे वो हो रहा था कि यार पहले मैं ये उतार लेती फिर तुम लोगों को ऊपर लेके आती। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो है ना वो आग जल गई थी, सारे कोयले वग़ैरह भी अच्छा मेरा भाई कहता है कि सबसे मुश्किल काम ना अभी आग जलाना होता है। तो बंदा जो है ना आधा खुद भी साथ जल जाता है ना, अगर इस गर्मी में बंदा ये काम करे। अच्छा ख़ैर यहाँ पर ना मैंने कोयले गाँव से मंगवाए हुए थे, काफ़ी टाइम से मतलब आए पड़े हुए थे कि हम लोग बारबेक्यू करेंगे, मगर कभी इस तरह से टाइम ही नहीं मिला, ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं। ऐसे आए हैं जुम्मे वाले दिन आए हैं और आप मतलब ये ना मंडे को चले गए हैं और कोई ना कोई काम होते रहते हैं इस तरह से। या फिर मौसम नहीं होता, सर्दियाँ होती हैं तो छत पे जो है ना वो करना मुश्किल होता है, बच्चे हैं, बच्चे तो आए बगैर रह नहीं सकते और सर्दियों में बच्चे छत पे हों तो फिर उनको सर्दी लग जाती है, तो इस वज़ह से ना तो है जी यहाँ पे मैं इसको ना चिकन लगा के दे रही थी सीख के ऊपर कि तुम इसको एडजस्ट करो। अच्छा वो इतना गुस्सा कर रहा था, कहता है करना मैंने है, तो आप इनका ना जो हैंडल है वो अपनी तरफ रख रही हैं, कर क्या रही हैं आप रहने दें, आप उठ जाओ, मैं खुद कर लेता हूँ। तो अच्छा फिर बाद में ना जब बन गए तो सच से बार-बार पूछा था, अच्छा कैसे बने, अच्छा कैसे बने? तो मुझे हँसी आ रही थी, मैं इसको कहा, मैंने कहा इसको सारा मैरिनेट तो मैंने किया है, इसको सब कुछ मैंने किया है। कहते जी नहीं जी, सारा काम तो जो है ना वो कोयलों का होता है, आग मैंने जलाई, इनके ऊपर इनको जो है ना वो सेट मैंने किया, सारा कुछ किया, ऑयल वगैरह मैंने लगाया, बैठा मैं रहा आके और आज सारा क्रेडिट अपना आप ले रही हैं। अच्छा ये टाइम भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यादगार बन जाता है, आपके पास कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि आपको जो है वो याद रहता है, टाइम याद रहता है। क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कभी कोई टाइम मिलना नहीं, क्योंकि जब ये भी मतलब जॉब पे चले जाया करेंगे, अब भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पढ़ते हैं, जब इनकी शादियाँ हो जाएँगी, जॉब पे चले जाया करेंगे, फिर कहाँ बहन-भाइयों का आपस में मिलना, बैठना और जब बहनों की भी शादियाँ हो जाएँगी तो उनके नसीब पता नहीं कहाँ के कहाँ लिखे हुए हैं। तो बस ऐसे ही है, जो मिल रहा है टाइम आप उसको गुज़ारें, अच्छे से स्पेंड करें और मतलब अच्छे से यादें इकट्ठी करें, ताकि आप जब बाद में बैठें आप एन्जॉय करें इन चीज़ों को, उस टाइम को। अच्छा हम ना इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, जब शादी से पहले हम लोग अपने नानों के घर में सारे इकट्ठे होते थे, एन्जॉय करते थे इस चीज़ को। उस टाइम पे इन चीज़ों का एहसास नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, मिल के बैठना, बातें करना, मतलब मिल के खाना, ये सब मतलब इतना इसको एन्जॉय करना, टाइम को सब सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। उस टाइम में सिर्फ़ होता था कि हम लोग इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, बस इट्स ओके। मगर अब जब शादी हो गई, अपने घर आ गए हैं और इस टाइम उस टाइम को याद करते हैं तो इतना खुश होते हैं ना कि यार वो कितनी अच्छी यादें थी आपकी ना। और जब हम लोग वापस जाते हैं ना गाँव में और जाके कभी-कभार मिलते हैं, कभी साल में 1 दफ़ा मिल लिया जाके ननिहाल में, तो वो सारे इस टाइम को इतना मिस करते हैं कि अब आप इतने टाइम बाद आती हैं। तो पहले तो हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे लगा रहे होते थे, आधी-आधी रात को हम लोग बैठ के खा पी रहे होते थे, किचन में कुछ न कुछ बन रहा होता था। तो मतलब ये चीज़ें ना शादी से पहले ही आपको जो है ना वो मतलब अच्छी भी लगती हैं और याद आती हैं शादी के बाद। तो इस टाइम को ना आप अच्छे से जो है ना वो किया करें, स्पेंड किया करें एक-दूसरे के साथ गिले-शिकवों के बगैर। तो है जी हम लोग का बारबेक्यू ऊपर चल रहा था, मैंने नीचे आके रोटियाँ बनानी शुरू की। मैंने कहा चलें आप लोग अपना काम करें और मैं नीचे जाके ना फ़ौरन से रोटियाँ बना लेती हूँ, ताकि कुछ तो मतलब काम ना हल्का हो, जो टाइम की बचत हो जाए और हम लोग ना खा पी सकें। तो ख़ैर ये था जी आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।